बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस कोर्स के लिए जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से बुक रिकमेंड की गई है वो डिटेल एंड डिटेल की C++ हाउ टू प्रोग्राम है और रेफरेंस बुक के तौर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ बाय रॉबर्ट। इस कोर्स के अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले इवैल्यूएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल को देखेंगे और फिर हम रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर किस तरह से सॉल्व किया जाता है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो डिज़ाइन प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम क्लासेस, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स एंड इनकैप्सुलेशन की बात करेंगे। फिर हम क्लासेस के ऊपर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स की बात करेंगे या कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर हम ऑपरेटर और फंक्शन की ओवरलोडिंग को देखेंगे कि किस तरह एक क्लास के अंदर या ड्राइव क्लासेस के अंदर हम फंक्शंस को ओवरलोड कर सकते हैं या ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं। फिर हम एक क्लास से कई दूसरी क्लासेस ड्राइव करेंगे या बनाएंगे जिनको हम ड्राइव क्लासेस कहेंगे। फिर हम बेस क्लास से दूसरी क्लासेस, ड्राइव क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए वर्चुअल फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर बात करेंगे, किस तरह हम एक क्लास से दूसरी क्लासेस को ड्राइव करते हैं, किस तरह एक क्लास की प्रॉपर्टीज जो है वो दूसरी क्लास के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं और फिर वर्चुअल फंक्शंस की मदद से किस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म की जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद हम इनपुट और आउटपुट और उसी तरह फाइल प्रोसेसिंग के ऊपर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम किस तरह से फाइल को प्रोसेस कर सकते हैं और लास्ट में अपने प्रोग्राम्स को एरर फ्री करने के लिए, क्रैश फ्री करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिस्कस करने से पहले हमें कंपैरिजन ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम को देखना है। उसके अंदर हम देखेंगे किस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम जो है वो दूसरी पैराडाइम से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, आप स्टेप बाय स्टेप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखते जाते हैं जिसके अंदर आप लॉजिकल प्रोग्राम स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर लाइक इफ एल्स, स्विच, लूप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और ये सारा काम जो है वो एक सीक्वेंस में हो रहा होता है। इसको आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं जो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ी थी। दूसरी जो प्रोग्रामिंग की पैराडाइम है उसके अंदर प्रोसीजरल लैंग्वेज टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस या प्रोसीजरल पैराडाइम क्या होती है, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आर दी प्रोसीजर्स कॉल्स। इसमें क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, रीयूजेबल पार्ट्स के अंदर, जिसको हम फंक्शंस, रूटीन्स या सब रूटीन्स या प्रोसीजर्स कहते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं और जहाँ जहाँ पे हमें उन प्रोसीजर्स की ज़रूरत होती है, फंक्शंस की ज़रूरत होती है, हम उनको कॉल करते हैं। थर्ड जो पैराडाइम है प्रोग्रामिंग की उसको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहा जाता है। ये क्या करती है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक्चुअल में इवेंट्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। लाइक माउस का क्लिक होना, कीबोर्ड से किसी बटन का प्रेस होना, सॉफ्टवेयर की इंटरप्ट्स को हैंडल वगैरह करना शामिल है। और फिर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग जो होती है बेटा, इसके अंदर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के अंदर दो चीज़ों को कंबाइन किया जाता है। पहला डेटा कहलाता है और दूसरा फंक्शंस या मेथड कहलाते हैं। हम इनको एक ब्लूप्रिंट्स के अंदर या एक स्ट्रक्चर के अंदर बंद कर देते हैं और फिर उसके ऊपर डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम उन फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड जो प्रोग्रामिंग की जाती है उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है।
अब हम प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स है क्लास का। क्लास का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है या एक स्ट्रक्चर्ड होता है जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपको तस्वीर के अंदर नजर आ रहा होगा, कार कार यहाँ पे एक क्लास का काम करेगी जो कि एक ब्लूप्रिंट है, और फिर हम इस क्लास की मदद से अपने इंस्टेंसेस बनाएंगे जिनको ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास विद डेटा एंड फंक्शन। तो जो आप ब्लूप्रिंट बनाएंगे उसके अंदर डेटा और फंक्शन, इनके इंस्टेंसेस बनाए जाएंगे और उन इंस्टेंसेस की अपनी अपनी डेटा होगा, उनके अपने फंक्शंस होंगे। तो ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली उस ब्लूप्रिंट की एक कॉपी होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ डेटा होता है लेकिन इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। लाइक अगर हम क्लास कार की बात करें तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है, अगर आप ऑब्जेक्ट में आपको पहला मर्सिडीज का नजर आ रहा होगा, साथ में उसका जो है वो कलर आपको ग्रीन नजर आ रहा है। दूसरा BMW का इंस्टेंस है जिसके अंदर कलर ब्लू इस्तेमाल किया गया। तीसरा RD का है जिसके अंदर ऑरेंज कलर इस्तेमाल किया गया। तो अब देखें इन तीनों के जो डाटा है वो मुख्तलिफ है, नेम डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हम इनको कार ही कहेंगे, ये तीनों कार ही हैं। इट मीन्स दैट क्लास जो होती है वो एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करती है और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये प्रॉपर्टीज और फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो हमें क्लास प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर टू प्रोवाइड ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड हाइडिंग देयर बैकग्राउंड डिटेल्स। इन सिंपल हम क्या करते हैं, जो बेसिक हमारा लॉजिक होता है प्रोग्राम के अंदर, जो हमने फंक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं उनको हम हाइड कर देते हैं और यूजर को जस्ट वो एपीआई एक्सपोज की जाती है जिसकी मदद से उसने काम करना होता है। लाइक यहाँ पे आपको तस्वीर में मोबाइल नजर आ रहा हो, तो मोबाइल की स्क्रीन जो है वो एब्स्ट्रैक्शन का काम करती है। मतलब क्या है कि उसके पीछे हार्डवेयर किस तरह से काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर किस तरह से काम कर रहा है, ये सारा कुछ हाइड कर दिया जाता है। आपको जस्ट उसके ऊपर जो यूजर से रिलेटेड डेटा होता है वो नजर आ रहा होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो इनकैप्सुलेशन होता है। इनकैप्सुलेशन इटसेल्फ क्या होती है बेटा? क्लास के अंदर हम रैप कर देते हैं डेटा और फंक्शन को। मतलब क्या है? डेटा और फंक्शंस को एक नेम के अंदर रैप कर दिया जाता है एक ही जगह पे, जिसको इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो इनहेरिटेंस का है। इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम हमारे पास जो एक पहले से क्लास अवेलेबल होती है हम उससे नेक्स्ट क्लासेस जो है वो ड्राइव करते हैं। लाइक यहाँ पे आपको पिक्चर के अंदर नजर आ रहा होगा, फ्रूट है वो बेस क्लास है और उससे हम बनाना और एप्पल जो है वो क्लासेस ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेरेंट क्लास या सुपर क्लास जो है वो फ्रूट कहलाएगी और जो हम ड्राइव कर रहे हैं एप्पल और बनाना इज ड्राइव क्लासेस। तो इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद असल में होता है कि हम पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो इनहेरिट करते हैं टू द चाइल्ड क्लासेस और ड्राइव क्लासेस। इन सिंपल फ्रूट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फ्रूट के अंदर कुछ विटामिन हैं, वो एनर्जी देते हैं एटसेल्फ। तो वो बनाना भी एनर्जी देगा, उसके अंदर भी कुछ विटामिन वगैरह होंगे। एप्पल जो है वो भी आपको एनर्जी देगा, उसके अंदर भी कुछ विटामिन होंगे। तो इटसेल्फ क्या हो रहा है यहाँ पे इनहेरिटेंस के अंदर, हम उसके पेरेंट्स से कुछ चीजें जो है वो इनहेरिट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है बेटा पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? द एबिलिटी टू यूज एन ऑपरेटर और फंक्शन इन डिफरेंट वेज। अगर हम किसी एक फंक्शन को या ऑपरेटर को एक से ज्यादा तरीकों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। पॉली स्टैंड्स फॉर टू मैनी and that is a single function or an operator function in many ways different upon the usage is called polymorphism. इन सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा तरीकाकार है इसके अंदर हम एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शंस बनाते हैं या फिर मल्टीपल ऑपरेटर्स
एक ही नाम से बनाते हैं लेकिन उनके अंदर डेटा अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। एक ऑपरेटर को या एक फंक्शन को कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकें, डिफरेंट डेटा टाइप्स को देते हुए इस्तेमाल कर सकें, लेकिन विद द सेम नेम। ऑपरेटर का नाम वही रहेगा, फंक्शन का नाम वही रहेगा, लेकिन उसके अंदर डेटा जो है वो डिफरेंट होगा। तो उस मैकेनिज्म को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस के अंदर दो किस्म का होता है। एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है जिसके अंदर वर्चुअल फंक्शंस की मदद से हम इंस्टांसेस को या ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं पेरेंट ऑब्जेक्ट की मदद से। जबकि दूसरा जो है हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर फंक्शंस और ऑपरेटर्स को ओवरलोड किया जाता है। लास्ट में हमारे पास बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको ओवरलोडिंग कहा जाता है। ओवरलोडिंग क्या होती है? द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को ही हम इस्तेमाल करते हुए असल में ओवरलोडिंग का काम कर रहे होते हैं। व्हेन द एग्जिस्टिंग ऑपरेटर और फंक्शन इज मेड टू बी ऑपरेट ऑन द न्यू डेटा टाइप। क्या मतलब है कि एक ही फंक्शन है, नेम सेम है, लेकिन उनके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स हमने इस्तेमाल किए हैं। डिफरेंट का लाइक एक फंक्शन आपने सपोज कर लें सम वाला है, आप उसके अंदर दो इंटीजर देते हैं, वो आपको सम करके देता है। अब आप उसी नेम से एक फंक्शन बनाते हैं जो दो फ्लोट्स के नंबर को आपको जो है वो सम करके देता है या डबल के नंबर्स को सम करके देता है। तो नेम सेम है, दोनों का काम सम करना है, लेकिन इनके अंदर जो डेटा है वो डिफरेंट है, तो इसलिए इसको ओवरलोडिंग कहा जाता है। सेम नेम से ऑपरेटर होगा या सेम नेम से फंक्शन होगा, इसको हम कॉल करेंगे, लेकिन वो डेटा के रन टाइम के ऊपर डेटा के बिहेवियर को देखते हुए या डेटा के टाइप को देखते हुए अपने आप को ओवरलोड करवाएगा। देखिएगा कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है मैंने एग्जीक्यूट करवाना है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।